नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो है इफ a इज इक्वल टू कॉस एल्फा, ये मैट्रिक्स दे रखी है और यही क्या है, एक फंक्शन है f ऑफ एल्फा का। देन फाइंड हमें फाइंड करना है a इनवर्स और फिर हमें प्रूव करना है a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू I3, a इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एल्फा, और थर्ड में है a इंटू एडजेंट ऑफ a इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3 और ये इक्वल होगा किसके, एडजेंट ऑफ a इंटू a के। तो इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। तो डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ a के लिए हम इस मैट्रिक्स को किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग अपन एक्सपेंड करेंगे। तो हम इसको R के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। वैसे कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आपको डिटरमिनेंट मिलेगा वो मिलेगा cos स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, और उसकी वैल्यू क्या हो रही, 1 होगी। यानी कि ये 0 तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो a इनवर्स है वो एग्जिस्ट तो करता है, मतलब फाइंड करना पड़ेगा अपने को। अब जब हमें a इनवर्स फाइंड करना है तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अपन इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर के लिए मैं बात करता हूं, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब इसके मैं सभी कोफैक्टर्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसके जो कोफैक्टर्स बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। इसी प्रकार लास्ट में F33 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जब आपको इसके कोफैक्टर्स मिल गए तो हम फाइंड करेंगे क्या, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है वो देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होगा, ये इसके जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं अपन, ये होगा कॉस एल्फा, ये माइनस का साइन एल्फा, ये 0, ये साइन एल्फा, ये कॉस एल्फा, ये 0, ऐसे ये 0 0 और 1 ये मिल जाएगा। और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तब आपको क्या मिलती है, एडजॉइंट ऑफ A मिलता है। और जब इसका अपन ट्रांसपोज करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो इस प्रकार होगी, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये 0, ये साइन एल्फा, कॉस एल्फा, ये 0, और ये हो जाएगा 0 0 और 1। तो ये हो गया अपने पास में एडजॉइंट ऑफ A। अब जब एडजॉइंट ऑफ A आ गया तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A। अब डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू तो क्या है, 1 है। तो इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि जो एडजॉइंट ऑफ A है वही क्या होगा, A इनवर्स भी होगा। तो मैं यहां पर A इनवर्स की वैल्यू लिख देता हूं, ये हो गया कॉस एल्फा, ये माइनस साइन एल्फा, ये 0, ये हो गया माइनस का साइन एल्फा, ये कॉस एल्फा, ये 0, ये 0 0 और 1। तो ये आपके पास में वैल्यू हो गई किसकी, A इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद में आपसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रूव करना है A इनवर्स इंटू A और ये इक्वल होगा किसके, I3 की। तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। तो इसके LHS की अपन बात कर लेते हैं। LHS क्या है, A इनवर्स इंटू A। अब देखिए A इनवर्स की जो वैल्यू है वो अपने पास में दे रखी है। A इनवर्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहां पे, कॉस एल्फा साइन एल्फा 0, माइनस का साइन एल्फा, कॉस एल्फा 0 और 0 0 और 1।
इंटू ए की जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, कॉस माइनस साइन और जीरो, कॉस एल्फा माइनस का साइन एल्फा और जीरो। फिर सेकंड रो में दे रखा है साइन एल्फा कॉस एल्फा और जीरो, तो ये हमने लिखी सेकंड रो साइन एल्फा कॉस एल्फा और जीरो। और जो थर्ड रो दे रखी है वो क्या है, जीरो जीरो और वन दे रखी है अपने पास में, तो ये होगी जीरो जीरो और वन। अब हमें क्या करना है, यहां से इसकी जो रोज हैं उन सभी रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉलम्स के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले एलिमेंट की। तो जो पहला एलिमेंट होगा हमारा वो क्या होगा बताइए जरा, इसका फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो देखो कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा किया तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एल्फा, प्लस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एल्फा, और जीरो इंटू जीरो किया तो जीरो हो जाएगा। फिर करेंगे इस कॉस एल्फा को इससे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस साइन कॉस, तो ये होगा माइनस का साइन एल्फा और कॉस एल्फा। यहां पर क्या होगा, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा किया तो प्लस का हो जाएगा क्या, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, और ये जीरो इंटू जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी प्रकार से इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी थर्ड कॉलम से, तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड वाला एलिमेंट मिल जाएगा। कॉस एल्फा इंटू जीरो किया तो जीरो मिल गया, साइन एल्फा इंटू जीरो किया तो जीरो मिल गया, और फिर जीरो इंटू वन किया तो फिर भी जीरो ही मुझे मिल गया। अब यहां से देखते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो देखो ये माइनस का साइन एल्फा है, ये कॉस एल्फा, तो हमें से क्या यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, प्लस यहां पर मिलेगा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, तो ये भी क्या होगा, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, और आगे ये जीरो इंटू जीरो किया तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये माइनस साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा किया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहां से साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस इंटू कॉस किया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, इनको हमें प्लस करना ही है। फिर ये जीरो इंटू जीरो किया तो जीरो हो गया। नेक्स्ट टर्म में हम चेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एल्फा इंटू जीरो किया जीरो बन गया, कॉस एल्फा इंटू जीरो किया जीरो बन गया, जीरो इंटू वन किया तो फिर भी जीरो बन गया। इसी प्रकार से थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, तो देखो जीरो इंटू ये कंप्लीट किया तो जीरो इंटू कॉस एल्फा किया तो जीरो बन गया, जीरो इंटू साइन एल्फा फिर जीरो, और वन इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू माइनस का साइन एल्फा ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू कॉस एल्फा ये फिर जीरो हो जाएगा, और वन इंटू जीरो ये भी जीरो हो जाएगा। थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम करेंगे तो क्या होगा, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, लास्ट में बच गया वन इंटू वन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अब यहां से चेक करते हैं इनकी वैल्यूज को। तो यहां से हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी, देखिए साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। यहां पर अगर चेक करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं होगी, ये प्लस का साइन एल्फा कॉस एल्फा है, ये माइनस का साइन कॉस है, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास में, जीरो बचेगा। ये थर्ड टर्म आपके पास वैसे ही जीरो हो रही है। इधर देखिए यहां पर भी आपके पास में ये आपके पास में पॉजिटिव साइन कोस है, यहां पर क्या है नेगेटिव साइन कोस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या बचेगा आपके पास में, जीरो बच जाएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वन, और ये भी क्या हो गया, जीरो। इसी प्रकार से ये यहां पर जीरो है, ये इसकी वैल्यू भी क्या है, जीरो है, और इसकी वैल्यू भी क्या है, वन है। और यही क्या होती है आपकी I3 होती है कि नहीं होती है, तो ये हो गया आपका I3, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ। इसी प्रकार से हमें प्रूव करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि जो A इनवर्स है वो क्या होता है, f ऑफ माइनस एल्फा की वैल्यू होती है। तो अपने पास में जो A इनवर्स की वैल्यू आई थी, A इनवर्स कहां आया था, ये वाली वैल्यू थी, तो जो A इनवर्स की वैल्यू आई थी उसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां से, देखो f एल्फा ये है ना, ये क्या है, f एल्फा है, तो यहां पर मुझे निकालना है f ऑफ माइनस एल्फा फाइंड करना है। मतलब जहां जहां एल्फा है वहां वहां मुझे क्या रखना है, माइनस एल्फा रख देता है। तो पहले मैं यहां से f ऑफ एल्फा की वैल्यू लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करेंगे। तो अपने पास में जो गिवन है वो है f एल्फा की वैल्यू। f एल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास में, वो दे रखी है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, जीरो, साइन एल्फा, कॉस एल्फा, जीरो, और जीरो जीरो और वन। ये आपके पास में दे रखी किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एल्फा की वैल्यू। हमें यहां पर क्या करना है, एल्फा को रिप्लेस करना है किससे, माइनस एल्फा से। पुट
एल्फा इज इक्वल टू माइनस एल्फा। तो देखो वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास में, एफ ऑफ माइनस एल्फा बन जाएगा पूरी जगह, और ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस एल्फा, ये जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस का एल्फा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एल्फा, ये जीरो, ये जीरो, जीरो और 1 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है वो प्लस का कॉस थीटा ही होता है, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है माइनस का साइन थीटा। ये आपके पास में क्लास 11 के 2 काम के फॉर्मूला थे। अब यहां से देखो, तो यहां से अगर बात करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस एल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या कॉस एल्फा होगा क्या, ये साइन ऑफ माइनस एल्फा क्या होगा, माइनस साइन एल्फा, और बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन एल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसी प्रकार से साइन माइनस एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का साइन एल्फा, और ये कॉस माइनस एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एल्फा, ये जीरो, और नीचे वाली वैल्यू सेम टू सेम रह जाएगी। अब जरा चेक कीजिए क्या ये जो वैल्यू है वो आपके ए इनवर्स के इक्वल आ रही है क्या, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो आया है वो क्या है, ए इनवर्स है। तो देखिए हम लेके चले क्या, एफ ऑफ माइनस एल्फा लेके चले, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए इनवर्स के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। अब हम आगे बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। जो थर्ड पार्ट आपके पास में है उसमें हमें प्रूव करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3, और ये इक्वल करना है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के। तो हमें सबसे पहले लेके चलते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को लेके चलते हैं। तो सबसे पहली जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है। तो जो a की वैल्यू जो अपने पास में दे रखी है वो दे रखी है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, जीरो, साइन एल्फा कॉस एल्फा, जीरो, और जीरो, जीरो और 1। और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यूज है उन दोनों में देखो चेंज क्या है, सिर्फ साइन एल्फा का फर्क है। तो यहां से ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, कॉस एल्फा, ये है माइनस का साइन एल्फा, यहां पर दे रखा आपके पास में साइन एल्फा, यहां दे रखा है कॉस एल्फा, बाकी सब सेम टू सेम है। तो हम यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहां से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो चेक करते हैं अपन। तो देखिए जरा इस मैट्रिक्स को मैं एक बार आपके सामने पीछे की साइड में लेकर जाता हूं। हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था ए इनवर्स इंटू ए को किया था, तो यहां पर ये ए इनवर्स था और ये वाला ए था ना, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो हमने मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल वैसा ही आपको मल्टीप्लाई इनका आपको मिलेगा। यहां पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज जरूर आ रही है आपके पास में, ये आ रहा है कॉस साइन, और यहां पर ये वाला माइनस साइन, तो इसका थोड़ा सा चेंज है, तो इसका अपन मल्टीप्लाई एक बार कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, देखिए कॉस इंटू कॉस किया तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस साइन हमें करना क्या है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम, तो यहां से क्या होगा, माइनस साइन इंटू माइनस साइन किया तो प्लस का हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एल्फा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। कॉस इंटू साइन किया तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा और साइन एल्फा, ये माइनस साइन इंटू कॉस किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगी। फिर ये वाली टर्म को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। देखो कॉस एल्फा इंटू जीरो किया तो जीरो हो गया, साइन इंटू जीरो किया तो जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो इंटू वन किया तो जीरो हो गया, और जीरो प्लस जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है। इसी प्रकार से यहां पर करेंगे, इस साइन एल्फा को करेंगे कॉस एल्फा से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। फिर क्या करेंगे, साइन को कॉस से कर दिया, फिर करेंगे कॉस को साइन से तो क्या आएगा, माइनस का साइन कॉस आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा सेकंड वाले टर्म में, भाई थर्ड टर्म तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो। फिर यहां पे क्या करेंगे, साइन को किया साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, प्लस कॉस को कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर एल्फा, फिर जीरो इंटू जीरो किया तो जीरो हो जाएगा। फिर यहां पर ये वाला टर्म जीरो इंटू जीरो किया तो जीरो हो गया, मतलब जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो और जीरो इंटू जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अब यहां पर फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, देखो जीरो इंटू कॉस एल्फा जीरो हो गया, जीरो इंटू साइन एल्फा जीरो हो गया, वन इंटू जीरो जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। फिर यहां पर जीरो इंटू साइन एल्फा जीरो हो गया, जीरो इंटू कॉस एल्फा जीरो हो गया, वन इंटू जीरो ये भी हो गया जीरो आपके पास।
फिर यहाँ पे देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और वही 1 इंटू 1, तो ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहां से जरा चेक कीजिए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये वाली दोनों वैल्यूज यहां से कैंसिल आउट होकर के यहां पे क्या बचाएगा 0 बचाएगा, ऐसा यहां पर भी 0 बचेगा, इसकी ये वाली भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर भी क्या बचेगा 0 बचेगा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1 और ये हो गया 0। यहां से क्या क्या वैल्यूज मिल जाएगी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 1 हो जाएगा। अब हमें यहां से क्या करना है, देखिए ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो I3 आ रहा है ना, और आपके पास में जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 1 आई थी। तो अगर इसको मैं 1 से बाहर मल्टीप्लाई कर भी देता हूं, यहां पर अगर मैं बाहर 1 लिख देता हूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर अपने पास को यहीं लिख देते हैं और इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूं। फिर मैं लेता हूं इसका जस्ट रिवर्स। इसका रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लेता हूं, और अब अपने पास में जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है वो क्या है cos एल्फा साइन एल्फा 0, यहां पर हो गया साइन एल्फा, ये हो जाएगा माइनस का साइन एल्फा cos एल्फा और 0, और यहां पर है 0 0 और 1, और इधर पर जो वैल्यूज है वो क्या क्या है cos एल्फा माइनस का साइन एल्फा 0, ये है साइन एल्फा cos एल्फा 0, और ये क्या हो जाएगा 0 0 और 1। अब देखिए जरा ये वाली मैट्रिक्स का जो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं ये, और जो मैंने यहां पे किया था ए इनवर्स इंटू ये दोनों आपके पास में सेम टू सेम है। देखो यहां पर cos माइनस साइन नीचे आ रहा है और यहां पर माइनस साइन सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो ये देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट माइनस साइन है, और यहां पर सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट माइनस साइन है, तो दोनों सेम है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, जाहिर सी बात है सेम ही आना है। तो इनका प्रोडक्ट मेरे पास में क्या आया, इसका जो प्रोडक्ट मेरे पास में आया था ए इनवर्स इंटू ए का, वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो वो प्रोडक्ट क्या आया था मेरे पास में, ये आई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी I3 आई थी। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थर्ड हमें क्या करना है, थर्ड पर करना है हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई I3। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था 1 आया था, और I3 की वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। I3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, I3 का मतलब होता है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और जब इस बाहर जो 1 है इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले सभी 1 से, यानी सभी एलिमेंट्स से, तो हमें ये वाली मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हो गया आपके पास में क्या इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है अपने पास में। तो हम यहां से इक्वेशन 1 2 और 3 से वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I3, और ये इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। दैट्स इट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है वो है इफ a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास में, देन प्रूव दैट a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ a होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे a इनवर्स फाइंड करना है। तो आप देखो जब भी कभी आपको मैट्रिक्स के बाहर कोई ऐसी एक फिक्स वैल्यू दे रखी है तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड किया जाए, ये बड़ी बात। देखो अगर अपॉन में नहीं होता नंबर मल्टीप्लाई में होता तो हम जस्ट इसको बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, आराम से इसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेते। लेकिन अब अगर इसको अपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो फिर इसका मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगी। हालांकि हो सकता है डायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होगा, बट कैलकुलेशंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको ये जो अंदर मैट्रिक्स दे रखी है इस कंप्लीट मैट्रिक्स को कोई दूसरी मैट्रिक्स में इसको बी मान लूंगा एक बार के लिए। तो अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में, जो ए की वैल्यू है वो क्या हो गई 1.9 इंटू बी हो गई। ठीक है, अब ए इनवर्स क्या होगा, अगर मैं फाइंड करूं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या होगा 1/9 इंटू बी का इनवर्स होगा कि नहीं होगा। और 9 का इनवर्स तो 1/9 का इनवर्स तो क्या हो गया, यानी इसको जब अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा 1/9 का इनवर्स और ये हो गया बी का इनवर्स।
और 1/9 का इन्वर्स क्या होता है, 9 होता है, और इंटू ये हो गया बी का इन्वर्स। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स फाइंड करना है और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो पहले अपन बात करते हैं बी मैट्रिक्स की। तो यहां पर अपने पास में जो बी है वो क्या है, बी इज इक्वल टू, मैंने मैट्रिक्स को कौन सी को माना था, माइनस का 8 1 4, ये 4 4 7 1 -8 और 7। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या इसका डिटरमिनेंट ऑफ बी कहीं 0 तो नहीं है। तो हम चेक करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी के लिए क्या होगा, बताइए। सबसे पहले माइनस का 8, तो अंदर क्या आएगा, 7 4 28, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 7 56, तो ये हो जाएगा प्लस का 56। फिर क्या होगा, -1 हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, 7 4 28 और माइनस कितना हो जाएगा, 7 1 7। फिर क्या होगा, +7, माइनस का हो जाएगा 32 और माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 8। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 84 भाई, 28 और 56 कितना होता है, 84 होता है, माइनस ये हो गया 1 और 28 - 7 कितना, 21 होता है, तो ये हो गया माइनस का 21, प्लस ये हो गया 4 और इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 36। इन सब को हम करेंगे यहाँ से मल्टीप्लाई, और जब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 84 इंटू 8 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 8 8 64 यानी कि 640 प्लस 32 यानी कि 672 हो जाएगा माइनस का। ये हो गया माइनस का 21 माइनस ये कितना हो जाएगा, 36 4 जो होता है 144, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम इन सबको करना है प्लस। तो इन दोनों को प्लस किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 165 हो जाएगा, और 165 प्लस ये करना है 629, तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या वैल्यू मिलेगी। यहां पर एक हल्की सी मिसप्रिंट आपके पास में, और वो ये है कि यहां पर आपको करना है 4। तो यहां पर 4 होगा तो यहां पर भी क्या होगा, 4 होगा, और जब यहां पर 4 होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब 16 हो जाएगा। यहां पर होगा 16 और यहां पर भी कितना हो जाएगा, 16 - 7 हो जाएगा। यहां पर कुछ आने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, 72, और 16 - 7 कितना होता है, 9 होता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 9 हो जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहां से देखो 72 8 जा कितना होता है, 72 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, 7 8 जो होता है 56 यानी 560 प्लस 16 माइनस का 576, ये हो गया माइनस का 9 और ये हो गया माइनस का 144। तो 57 ये हो गया 500, ये 600 हो गया, तो 670 710 हो गया, 720 और 9 729, ये हो जाएगा माइनस का 729, जो कि 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। ये यहां तक इसका काम अपना हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब आपको बी इनवर्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो हम बात करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, और वो क्या क्या होंगे। पहले बात करते हैं F11 की। तो ये सभी वैल्यूज अपन F32 की वैल्यू हो जाएगी 72, और F33 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस का 36। ये आप खुद निकालेंगे। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे इसकी एडजॉइंट ऑफ ए की, एडजॉइंट ऑफ बी की। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी जो होगा वो क्या होगा, यहां से इसकी मैट्रिक्स बनेगी। वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 72 -9 -36 -36 और माइनस का 63, ये हो जाएगा -9 72 और माइनस का 36। इसका होगा ट्रांसपोज, और जब हम इसका यहां से ट्रांसपोज करेंगे
तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी वो देखिए। यहां से जब इसका ट्रांसपोज अपन करेंगे तो इसका ट्रांसपोज अपने पास में होगा 72 माइनस का 9 माइनस का 36 माइनस 36 माइनस 36 माइनस 63 माइनस 9 72 और माइनस का 36। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ। अब देखिए इस मैट्रिक्स की सभी वैल्यूज को अगर हम डिवाइड कर देते हैं यहां पर 9 से, भाई ये वाली वैल्यू जो है 9 से डिवाइड होगी, इसको भी हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक वैल्यू आपके पास में और मिल जाती है। वो आपके पास में करके देखते हैं अपन एक बार, जिससे कि क्या होगा, ये वाला भी 9 है ना, ये भी आपका 720 क्या तो 9 का क्यूब ही तो होता है। तो यहां से इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखो हर एक एलिमेंट्स में से हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यहां पे क्या कॉमन आएगा, पहली आपकी जो रो है उसमें से 9 कॉमन आएगा, सेकंड रो से 9 कॉमन आएगा, थर्ड रो से भी 9 कॉमन आएगा। तो बाहर क्या बन जाएगा आपके पास में, बन जाएगा 9 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और अंदर जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, ये हो गया 8 माइनस 4 माइनस 1, यहां से हो जाएगा। और या फिर अगर आप चाहो तो माइनस साइन भी साथ में कॉमन ले लो, तो जब माइनस भी कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 प्लस का 1, और यहां से ये हो जाएगा प्लस का 9 प्लस का 4 माइनस का 8, ये 4 ये 7 और ये 4, ये बच जाएगा आपके पास। अब अगर हमें निकालना है ए इनवर्स, अच्छा उससे पहले सॉरी बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो बी इनवर्स होगा, बी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 729 है माइनस का, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू अपने रख दी 1/729 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, ये बी क्या है, माइनस का 9⁻³ है, और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 8 4 1 9 4 माइनस 8, ये हो गया 4 7 और 4। देखिए ये वैल्यू और ये दोनों सेम वैल्यू होती है, 9 का क्यूब यानी वही क्या होता है 729 होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां से जो मेरे पास बच गया वो क्या हो गया आपके पास में, बी इनवर्स हो गया, ये आ गया क्या, बी इनवर्स की वैल्यू। तो इसको हम लिख देते हैं माइनस का 8 4 1, ये 9 4 माइनस 8 4 7 और 4। अब यहां से जब बी इनवर्स आ गया तो फिर अपने पास में ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो देखिए। तो यहां से ये अपने पास बच जाएगा 1/9 का स्क्वायर इंटू ये कंप्लीट मैट्रिक्स आपके पास में बच जाएगी। अब आगे क्या करना है आपको, हमें करना है, ये तो हो गया आपके पास में बी इनवर्स की वैल्यू, अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 इंटू बी इनवर्स होगा। तो ये हो गया 9 इंटू बी इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/9 का स्क्वायर, और साथ में मैट्रिक्स हो गई वो वाली 8 4 1 9 4 माइनस 8 4 7 4। तो ये 9 से ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 1/9 और इंटू में माइनस 8 4 1 9 4 माइनस 8 और 4 7 और 4। ये हो गई आपके पास में किसकी वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहां से फाइंड करनी है वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू, सॉरी ए इनवर्स तो आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहां से मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज की। अब हम फाइंड करेंगे यहां से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपके पास वो मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू क्या थी, वो थी 1/9, और उसके साथ में उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो थी -8 1 4 4 4 7 और 1 -8 और 4। अब हमें क्या करना है 80, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो 1/9 तो एज इट इज रहने दो, और इसकी जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -8 1 4, ये हो गया 4 4 7, और ये हो जाएगा 1 -8 और 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे इसको, और इक्वेशन फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू आई थी ए इनवर्स की उसको बोल देंगे।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए टी के इक्वल होगी. दैट्स इट. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5. अगला क्वेश्चन अपना है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये है देन हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स इक्वल होगा किसके, ए क्यूब के इक्वल होगा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए इनवर्स फाइंड करने की. उससे भी पहले हम बात करेंगे क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. तो चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 इंटू -1 किया तो हो गया माइनस का 1, -2 इंटू -1 किया माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2, यानी क्या हो गया 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट तो करता है. अब अगर आपके पास में ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर गया तो अब हमें ये चेक करना है, यानी कि इसका ए इनवर्स जो है वो फाइंड करना है. तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालेंगे. तो कोफैक्टर्स निकालते हैं. देखो F11 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 हो जाएगा. F12 की बात करो यानी इसका कोफैक्टर क्या होगा, पहली बात तो माइनस का साइन आएगा इस पे, 1 2 है इसलिए, है ना, -1 के पावर 1 + 2 होता है तो माइनस साइन आएगा. इसी प्रकार से F21 की बात करेंगे तो उस पर भी माइनस साइन आएगा, तो माइनस ऑफ -1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. और फिर अपन बात करेंगे F22 की तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो अब यहां से अपने पास में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा -1 -2 और ये 1 1 और इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होता है. तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2, ये 1 और ये 1. अब हमें क्या फाइंडना है, इसका फाइंडना है इनवर्स. तो देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी क्या है, -1, ये हो गया -2, ये 1 और ये 1. यानी कि इस मैट्रिक्स की जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहां से -1 1 -2 और 1. इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी प्रकार से आगे हमें फाइंड करना है ए क्यूब. ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए इंटू ए. तो ए इंटू ए इंटू ए फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए का स्क्वायर फाइंड करेंगे, और जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे, ए क्यूब भी अपन निकाल लेंगे. तो देखिए सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू ए होता है. अब यहां से ए की वैल्यू क्या है, 1 -1, ये हो गया 2 -1 और यही वैल्यू अपन दोबारा लिख देते हैं 1 -1 और 2 और -1. अब हम यहां से क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है अपने को. तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहां से इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिल जाएगी. देखो 1 इंटू 1 किया तो हो गया 1, फिर माइनस वाली कॉलम करनी है तो -1 इंटू 2 किया तो माइनस का 2. उसके बाद में 1 इंटू -1 किया तो -1 और फिर -1 इंटू 1 किया तो ये हो गया प्लस का 1. फिर 2 इंटू 1 किया तो हो गया 2 और -1 इंटू 2 किया तो माइनस का 2. फिर 2 इंटू -1 किया तो हो गया माइनस का 2 और ये हो गया आपके पास में प्लस का 1. तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इस प्रकार से क्या मिल जाएगी, ये हो गया -1, ये 0 और ये 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1. ये हो गया आपके पास में किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू. अब हमें क्या निकालना है, यहां से ए क्यूब निकालना है. तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा. तो ए स्क्वायर को जब ए से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई अपने पास में, -1 0 0 और -1. और जो ए की वैल्यू जो अपने पास में है वो यहां से लिख देते हैं 1 -1 2 और -1. तो यहां से इन दोनों को अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू देखो -1 इंटू 1 किया तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. फिर यहां से 0 इंटू 2 किया तो क्या हो गया, 0 हो गया. फिर -1 इंटू -1 किया तो हो गया अपने पास में कितना 1 और 0 इंटू -1 किया तो 0 हो गया. फिर 0 इंटू 1 किया तो हो गया 0 और -1 इंटू 2 किया तो माइनस का 2 हो गया.
जीरो इंटू -1 किया तो 0 हो गया, और -1 को किया -1 से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो जब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए ये हो जाएगा -1, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया -2 और ये क्या हो जाएगा 1। इसको बोल देंगे अपन क्या, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन 1 आपके पास में ए इनवर्स की वैल्यू आई, ये वाली आ रही थी। इक्वेशन 2 जो है आपके पास में ए क्यूब की वैल्यू आई, और ए क्यूब की वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट जो ए इनवर्स है वो इक्वल होगा किसके, ए क्यूब के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो हमने कर दी थी। थैंक यू। इसी प्रकार से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें, प्रैक्टिस करें। कहीं कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। थैंक यू।